कहानी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं जिसका नाम द शॉशैंक रिडेम्पशन है। यह दुनिया की सबसे सिक्योर तरीन जेल है। इस जेल में हजारों कैदी हैं, लेकिन आज तक इस जेल से कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका, क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इस जेल में ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी, लेकिन इन्हें इस जेल से भागने का ख्याल तक नहीं आया, क्योंकि इस जेल से भागने की कोशिश करने वाले कैदी की सजा सीधा मौत है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें कोर्ट में एंडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बैंक का बैंकर है। जज उसे उसकी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के इल्जाम में उम्र भर कैद की सजा सुनाता है, लेकिन एंडी कहता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किए हैं। पर एंडी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, जिस वजह से कोर्ट का जज एंडी को उम्र भर कैद के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल दी शॉशैंक रिडेम्पशन भेज देता है। एंडी के साथ और भी कई सारे कैदी होते हैं, और जब इन कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है तब जेल के अंदर मौजूद बाकी कैदी आपस में शर्त लगाते हैं कि आज रात इन नए आने वाले कैदियों में से कौन सा कैदी रोएगा, और इसके लिए ये लोग एक डिब्बी सिगरेट की शर्त लगाते हैं। ये लोग बाहर लाइन से खड़े नए आने वाले कैदियों में से एक एक कैदी को चुन लेते हैं। तब रेड नाम का एक कैदी एंडी पर दांव लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी बहुत ही मासूम है और वो बहुत ही अमीर घर का है जिसने कभी तकलीफ नहीं झेली, इसलिए उसे लगता है कि वो आज रात सबसे पहले रोएगा। इसके बाद सभी कैदियों को लाइन से जेल के अंदर लाया जाता है और हर एक कैदी को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तब पुराने कैदी नए आने वाले कैदियों पर चिल्लाने लगते हैं ताकि उनमें से कोई डर जाए और रोने लगे, और ऐसा ही होता है। इन नए आने वाले कैदियों में से एक कैदी फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे घर जाना है। तब वहाँ गार्ड आते हैं और उसे रोने से मना करते हैं, लेकिन जब वो आदमी रोना बंद नहीं करता तब गार्ड उसे सेल से बाहर निकालकर इतना पीटते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रेड एंडी पर लगाया हुआ दांव हार जाता है और रेड समझ जाता है कि एंडी बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि इतना डराने के बावजूद उसने एक आवाज तक नहीं की। इसलिए अगले दिन रेड अपने साथी को सिगरेट का एक डिब्बा दे देता है, क्योंकि रेड एंडी पर लगाया हुआ दांव हार चुका था। तभी हम एंडी को देखते हैं जो अकेला चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तब एंडी की मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक्स से होती है। ब्रुक्स को यहाँ इस जेल में लगभग 50 साल पूरे होने वाले हैं। एंडी समझदारी से ब्रुक्स से इस जेल के सभी छोटे बड़े रूल्स और हर एक कैदी के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब ब्रुक्स एंडी को जेल का हर एक सीक्रेट बता देता है और वो एंडी से कहता है कि अगर तुम्हें जेल के बाहर से कुछ मंगवाना हो तो रेड नाम के कैदी के पास जाना। ये सुनते ही एंडी भी इंतजार नहीं करता और वह सीधा रेड के पास पहुंच जाता है और रेड से कहता है कि मैंने सुना है तुम बाहर से किसी भी चीज को अंदर मंगवा सकते हो। तब रेड कहता है हाँ मैं मंगवा सकता हूँ, लेकिन ऐसी चीज जो यहाँ से भागने या फिर किसी को मारने में काम ना आती हो। एंडी रेड से कहता है कि मुझे हैमर यानी एक हथौड़ा चाहिए। हथौड़े का नाम सुनते ही रेड कहता है कि तुम्हें हथौड़ा ही क्यों चाहिए, क्या तुम हथौड़े से किसी को मारने वाले तो नहीं हो? तब एंडी कहता है नहीं, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ, मेरा यहाँ कोई भी दुश्मन नहीं है। ये सुनकर रेड कहता है कि तुम्हारा यहाँ दुश्मन तो नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं। वो कुछ लोगों की तरफ इशारा करके एंडी को वार्न करता है कि इन लोगों की गंदी नजर तुम पर है, इसलिए इनसे बच कर रहना। अगले दिन एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हैमर मंगवा देता है, और जब वो हथौड़ा देखता है तो रेड हंसने लगता है, क्योंकि हथौड़ा साइज में बहुत ही छोटा होता है। और रेड मन ही मन सोचता है कि इस हथौड़े से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद रेड ब्रुक्स के जरिए एंडी के